छोटी लड़की कमरे के दरवाजे की दहलीज पर पैर रखने ही वाली थी कि 10 महीने की गर्भवती महिला ने अचानक पेट में तीव्र दर्द से चीख मार दी। लेकिन बूढ़ी कुलमाता जिद पर अड़ी रही कि छोटी लड़की झूठ बोल रही है और उसे वह लॉकेट उठा लेना चाहिए जो उनके बेटे ने उसे दिया था। जैसे ही लॉकेट छोटी लड़की के शरीर से अलग हुआ, गर्भवती महिला ने दिल दहलाने वाली चीख मारी। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसका पेट एक पल में नीचे धंस गया। बूढ़ी कुलमाता की आंखें फट गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को दोषी ठहराया था। असल में इस परिवार ने पहले भी कई बार गर्भ न ठहरने का दुख सहा था। इस बार न सिर्फ बच्चा खो गया बल्कि महिला की जान भी खतरे में थी। डॉक्टरों ने आखिरकार घोषित कर दिया कि उसकी हालत नाजुक है। निराश होकर आदमी आखिरी उम्मीद लेकर दिव्य मंदिर पहुंचा, परिवार की विरासत वाली दिव्य मोती के साथ। किंवदंती थी कि उनके पूर्वजों ने अनजाने में वर्षा की दिव्य दानवनी को मुक्त किया था। आभार में उसने पूर्वज को एक दिव्य मोती भेंट किया था और एक इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए आदमी ने दंत कथा पर विश्वास किया और दिव्य दानवनी से अपनी पत्नी की रक्षा करने और वंश को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। उसकी हैरानी के लिए मोती प्रकाश से चमक उठी और दिव्य दानवनी मानव रूप में प्रकट हो गई। मोती वापस अपने स्थान पर लौट गया। छोटी लड़की फिर आदमी के पीछे पीछे घर तक आई और बोली, मैं तुम्हारी वंश परंपरा को सुरक्षित रख सकती हूँ। फिर उसने अपना आध्यात्मिक बल गर्भवती महिला के शरीर में प्रवाहित किया। तुरंत ही महिला की धड़कनें जो धीमी पड़ चुकी थीं, फिर से तेज होने लगी। डॉक्टर उत्साह से चिल्ला उठा, वह जीवित है। उस दिन से छोटी लड़की घर में ही रहने लगी। आदमी ने उसे अपने सबसे सम्मानित अतिथि की तरह रखा और रोज उसे सोने चांदी से भरी भेंटें देता रहा। गर्भवती महिला की हालत भी हर दिन सुधरती गई। एक दिन डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, मैंने किसी गर्भवती महिला में इतना स्थिर भ्रूण कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे जैसे महिला की सेहत सुधरी, उसके मन में शक पैदा हो गया। उसे पता चला कि उसके पति ने छोटी लड़की को घर में रखा हुआ है और उसने यह मान लिया कि वह पति की नाजायज संतान है जो उसकी विरासत छीनने आई है। इसलिए उसने गुप्त रूप से उसे हटाने का फैसला कर लिया। उसी दिन छोटी लड़की ने आदमी से कहा, कल जन्म का मुहूर्त है, सब कुछ तैयार रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वंश परंपरा खत्म हो जाएगी। आदमी ने कृतज्ञ होकर उसे एक छोटा सा उपहार दिया। तभी गर्भवती महिला अपनी बहन के साथ कमरे में दाखिल हुई। बहन ने सूप का एक कटोरा पकड़ा था। तुम्हारे पिता ने यह खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है, जल्दी से पी लो। छोटी लड़की ने सूप की ओर एक नजर डाली। गर्भवती महिला क्रोध से भर उठी और आदमी चिल्लाया, यह छोटी लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक दिव्य दानवनी है। मैंने उससे हमारी वंश परंपरा की रक्षा की प्रार्थना की थी। उसके आध्यात्मिक बल की वजह से ही मेरे बच्चे का जीवन बचा है। लेकिन बूढ़ी कुलमाता जो अपने पोते के मोह में अंधी हो चुकी थी, एक भी शब्द मानने को तैयार नहीं थी और अपनी गलत फहमी पर अड्डी रही। आदमी और जोर से बोला, तुम उसे दोषी नहीं ठहरा सकती। वह छोटी लड़की की ओर भागा। इस बीच नौकर उसे मुख्य द्वार की ओर ले आया था। जैसे ही वह दहलीज पार करने वाली थी, आदमी चिल्लाया, रुको। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो यहाँ से नहीं जा सकती। छोटी लड़की शांत स्वर